हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आज मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, तो उससे पहले कि मैं आप सभी को बताऊँ कि पहले प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपका जो माइंडसेट है थोड़ा सा और कंजर्वेटिव हो चुका है, उस माइंडसेट को पे थोड़ा सा वर्क करना अभी बाकी है। और वो ये है कि बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो आपने अभी तक क्लियर नहीं करे हैं। आपके दिमाग में अभी भी ऐसा चलता है कि यार पता नहीं मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम में मेरा बेनिफिट है भी या नहीं। स्टार्ट तो कर लिया है, लेकिन स्टार्ट करने के बावजूद भी आपके दिमाग में ये डाउट्स हैं कि ये पता नहीं एफिलिएट मार्केटिंग वर्क करती है या नहीं करती है। तो उन सभी चीज़ों के लिए मैं बता दूँ कि गूगल है आपके पास में, गूगल पे जाइए। गूगल पे मत जाइए, आप अपनी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए जहाँ पर आपको आपकी डैशबोर्ड खुलता है। उसमें आप जा करके देखेंगे एक ऑप्शन आपको आता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे होंगे आप, चाहे लीडशार्क में हो या फिर बिजगुरुकुल में हो, दोनों ही जगह पे आपको लीडर बोर्ड मिलता है, जहाँ पर जा करके आप किसी व्यक्ति का जो मंथली लास्ट 30 डेज़ की अर्निंग है वो चेक कर सकते हो, लास्ट 7 डेज़ की जो अर्निंग है वो चेक कर सकते हो, और डेली की जो अर्निंग है उसे भी आप चेक कर सकते हो। तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं केवल इसी प्लेटफॉर्म में। बाकी दुनिया की बात तो मैं छोड़ ही देता हूँ, आप सिर्फ इतना ही देखिए कि इसी प्लेटफॉर्म पे इसी जो वैल्यू आपके पास में है वही वैल्यू वो सामने वाले को प्रोवाइड कर रहा है और वहीं से वो लाखों रुपए अर्न कर रहा है। तो आप भी कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन डाउट क्या है? डाउट ये है कि आपको जो सारे डाउट्स हैं उनके दिमाग में क्लियर है कि ये काम करता है, करेगा, अभी कर रहा है, नेक्स्ट जो आएगा ट्रेंड आएगा उसके हिसाब से वो काम करेगा। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग हमेशा चलने वाली है। सेल्स जॉब एक ऐसी जॉब है जहाँ पर प्रमोशन ही प्रमोशन होती है, डिमोशन नहीं होता है। बस अपने आप को लर्निंग पे फोकस करना है, क्योंकि सेल्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एक सेकेंड ओके मैं बता रहा था आपको कि सेल्स एक ऐसी जॉब है जहाँ पर आपको कई सारे कैरियर ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ अगर आप सेल्स में वर्क करते हो तो सेल्स में ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो आप अनजाने में ही सीख जाते हो, जो आपके अदर कैरियर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं बता देता हूँ, गूगल करके ही बता रहा हूँ आप सभी को। और वो चीज़ें ये हैं कि यदि आप सेल्स में वर्क करते हो तो आपको क्या क्या किन किन चीज़ों पे आप इफ़ेक्टिव हो सकते हो और किन किन चीज़ों पे आप बेहतरीन प्रोफेशनल बन सकते हो। तो वो चीज़ें ये हैं कि आप एक इफ़ेक्टिव प्रेजेंटर बन जाते हो, कि आपको कैसे सामने वाले को शो करना है। आप कल के लिए किसी जगह पे जाओगे, अगर आप जॉब के लिए अप्रिशिएट करते हो तो आप जॉब में जाओगे, तो जॉब में जाने पर आप जब किसी व्यक्ति के सामने बैठोगे, इंटरव्यूअर के सामने, तो उससे आप क्या बोलोगे, वो आप इफेक्टिव प्रेजेंटर बन जाते हो, साइकोलॉजिस्ट बन जाते हो। आप लोगों के दिमाग को समझने लग जाते हो कि ये व्यक्ति आगे क्या बोलने वाला है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप क्या होने वाला है। तो आप ये चीज़ समझने लगते हो कि आप साइकोलॉजी से खेलने लगते हो। द सेकेंड थिंग इज आप सोशलाइजिस्ट बन जाते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सेल्स में आप सीखते हो। और प्लानर बन जाते हो कि आपको प्लान करना आता है कि किसी व्यक्ति को के साथ में हमें अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपकी प्रायोरिटी सेट करना आपको पता चल जाता है कि प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ में आप एक निगोशिएटर और कंसल्टेंट बन जाते हो, लीडर, फॉलोअर, फाइनेंसर और डिलीवरर। आप में ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं जब आप सेल्स प्रोफेशन में आते हो। और बहुत सारे लोग जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हो वो इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं तो वो ऐसे बहुत सारे लर्निंग्स को सीखते हैं जो लोग अनजाने में ही सीख जाते हैं। लोगों से बात करना सीख जाते हैं, लोगों को निगोशिएट करने सीख जाते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किस तरीके से देना, ये चीज़ सीख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप सीखते हो तब एक आप सेल्स में ज़बरदस्त तरीके से किसी भी और जगह जा कर के भी उन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हो, नो डाउट। और मैं खुद से बता सकता हूँ कि मेरी एज अभी 21 है, और 21 की एज में मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग करी तो उससे मेरा जो साइनेस था, क्योंकि मैं ऐसा लड़का था जो बहुत साई था, किसी के सामने बोल नहीं सकता था, अपनी बात नहीं कह पाता था खुद। अगर किसी ने व्यक्ति ने मुझे ऐसा कुछ बोल दिया तो इनफैक्ट मैं रोने लग जाता था, बजाय इसके कि मैं उससे जवाब दूँ और उसे वो बताऊँ जो मैं करना चाहता था या कहना चाहता था। तो वो चीज़ें सेल्स ने बहुत आपको एक्सपर्ट बना देते हैं अगर आप सही से करते हो। देखो, सेल्स एक ऐसी जॉब है ना कि आप अगर लर्निंग के लिए आते हो तो आपको अर्निंग बाय डिफ़ॉल्ट आती है, बट अगर आप केवल अर्निंग के लिए आते हो तो ना तो लर्निंग मिलती है ना ही अर्निंग मिलती है। ओके, इस बात का ध्यान रखें। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके लिए प्रमोट करी हैं, तो वो चीज़ें आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे अभी आपको वर्क करना है प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो हमारा ये हो चुका। अब एक चीज़ समझिए कि आप वो डिजर्वेबल पर्सन बनिए जो सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करे। आप वो मत बनिए कि जो आप भीख मांग रहे हैं किसी व्यक्ति से।
आप सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करो। और जितने भी लोग लीडर बोर्ड में हैं वो सारे लोग लीडर बोर्ड से इसीलिए हैं क्योंकि वो सामने वाले व्यक्ति को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। और यदि आप भी वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो नो डाउट कि आपके पास में सेल्स आएंगे। सेल्स तो इतनी आएंगी क्योंकि कोई नहीं सिखा रहा यार, कोई नहीं सिखा रहा कि पैसे कैसे सही तरीके से अर्न करने हैं। वो सारे लोग लगे पड़े हैं कि सेल कैसे आनी, सेल कैसे आनी, सेल कैसे आनी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हट करके उनसे वर्क करते हो कि हम सामने वाले को वैल्यू क्या प्रोवाइड करें, है ना, कि सामने वाले को हम कैसे वैल्यू प्रोवाइड करें, उसे किस तरीके से हमें समझाएं कि ये चीज़ कैसे उसके प्रॉब्लम्स का सलूशन हो सकती है। सो सेकेंड थिंग इज हम बताते हैं कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आपको यूज करना आना चाहिए और नहीं आते तो सीख लीजिए, ठीक है। वो मैं आपको जो कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं वो मैं आपको इस वीडियो के बाद में आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा कि कौन कौन से एप्लीकेशंस आपको सीखने हैं। और दूसरी चीज़ कि आपको प्रोफाइल कहाँ कहाँ पे बिल्ड करनी है। तो आपके पास ये देखिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहाँ पर हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। आप जहाँ पे भी लोग रहते हैं, जहाँ पर लोग मिलते हैं, आपको हर जगह पे प्रोफाइल अपनी बिल्ड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है इंस्टाग्राम टुडे, क्योंकि ये सेंसेशनल है, ट्रेंड में चल रहा है। सभी लोग फेसबुक से कट आउट होकर के इंस्टाग्राम पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो आपको इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है, इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, फेसबुक पे प्रोफाइल बिल्ड करनी है। एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन और है जिसका नाम है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे सारे लोग प्रोफेशनल आपको मिलते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनली जाना चाहते हो, प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो चीज़ें आप जरूर नोटिस कीजिए कि आप लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल बनाएं। और अगर आप कंफर्टेबल हो अपने नॉलेज को, जो चीज़ें अभी तक आपने सीखी हैं और सिखाना चाहते हो आप किसी व्यक्ति को, तो उस चीज़ों के लिए आप YouTube के थ्रू भी जा सकते हो, क्योंकि YouTube पे भी ह्यूज पर्सनस हैं, बहुत सारे लीड हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, है ना। तो आप YouTube पे भी जा सकते हो। तो ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर अभी आपको वर्क करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब, ठीक है। और भी बहुत सारी साइट्स हैं, वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगा। लेकिन अभी हमें प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में बात करना है, तो उसके लिए हम अभी बात करते हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका किसी भी साइट पे, चाहे लिंक्डइन हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो और या ही यूट्यूब हो, तो इन चारों जगह पे अभी आपको जो मेन फोकस रखना है वो फोकस रखना है 2 चीज़ों पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है। लिंक्डइन पे थोड़ा हम बाद में जाएंगे जब हमारी कुल सेल्स आ जाती हैं और हमारे पास थोड़ा एक्सपीरियंस होता है उसके बाद में। तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है कि लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे जाना है और फेसबुक पे जाना है। सबसे पहले मैं अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी जगह पे कि प्रोफाइल बिल्डिंग में जो चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ, वो चीज़ें अगर करने में किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से ग्रुप में शेयर कीजिए कि मुझे ये बिज़नेस को प्रोफेशनल काउंट करने में दिक्कत आ रही है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर कर दूँगा कि कैसे आपको करनी है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से पहले आपको क्या करना है कि आपको इंस्टाग्राम पे जाना है। सबसे पहले आप इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हैं। इंस्टाग्राम में सबसे पहले आपको जो मेन चीज़ है, जो आपका सबसे ऊपर में शो करता है, मैं एक सेकेंड, वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ऐसी चीज़ें वैल्यूएबल चीज़ें मिलने वाली हैं आपको, जो आपकी प्रोफाइल को ऐसे कर देगी। क्योंकि सबसे मेन चीज़ हमारा प्रोफाइल ही है। आप इनबाउंड मार्केटिंग करोगे, आउटबाउंड मार्केटिंग करोगे, उन सभी चीज़ों के लिए आपका ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा लोगों का, तब तक कोई भी व्यक्ति आपके पास प्रोफाइल में आएगा, देखेगा, चला जाएगा, रुकेगा नहीं, आपको कोई फॉलो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल को ऐसे बिल्ड करना है कि सामने वाला आए और देखे और उसे फॉलो भी करे, साथ ही साथ आपका कंटेंट भी देखे कि यार इतनी अच्छी प्रोफाइल अगर बिल्ड कर रखी है तो क्या करते क्या है, ठीक है। इन चीज़ों पे तो मैं देखो आपको बता देता हूँ कहाँ गया इंस्टाग्राम, ये ठीक है। तो मैं आपको इस मोबाइल से दिखा रहा हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो बाद में। ठीक है, जस्ट अ वेट। अब जैसे आप देख रहा हो, थोड़ा सा अगर आपको शो हो रहा, ये जो चीज़ है, ठीक है, इसे कहते हैं यूज़र नेम। अब इस यूज़र नेम को क्या करना है आपको, यूज़र नेम आपका शॉर्ट एंड सिंपल ऐसा हो, छोटा हो, ठीक है, और ज़्यादा उसमें सिंपल नाम लिखो आप अपने लेटर्स में। उन चीज़ों को आपको यूज करना है जो चीज़ें सिंपली याद हो सकती हैं और रिटेन हो सकती हैं। कि कोई भी व्यक्ति अगर आपका नाम देख रहा है या फिर आपका यूज़र आईडी सर्च करता है इंस्टाग्राम पे, तो आपको पहले ही नाम पे उसका आ जाना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें डॉट 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 आपने कर रखे हैं, बहुत सारे चिन्ह लगा रखे हैं, तो चिन्ह आपको नहीं यूज़ करने हैं। आपको सिंपल सा क्या करना है कि कोई भी आप एक साइन यूज़ कर सकते हो, वर्ड्स यूज़ कर सकते हो और नंबर्स यूज करते हो। यूजर नेम आपका जितना शॉर्ट होगा उतना ही बेहतर है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अब आपको क्या करना है कि आपका यूजर नेम बिल्ड करना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंस्टाग्राम, दैट इज़
योर टीपी, आपका प्रोफाइल पिक्चर इतना बेहतरीन होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति देखे तो उसे लगना चाहिए कि ये प्रोफेशनल व्यक्ति है, सही तरीके से काम करता हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक स्माइलिंग फेस वाली अपनी एक डीपी लगानी है, ठीक है। स्माइलिंग फेस जिसमें आपका चेहरा हंसता हुआ हो, बैकग्राउंड में कुछ भी ब्लर ना हो, सिंपल हो, शॉर्ट हो, स्माइलिंग हो और इफ़ेक्टिव लगे, अट्रैक्टिव हो कि जो दिखे और सामने वाले पे इम्पैक्ट डाले। क्योंकि आप देखो ज़रा से छोटी से राउंड में आपको वो प्रोफाइल शो करती है, और उसमें भी अगर, और दूसरी चीज़ ये कि सिंगल रखनी है आपको, कोई भी दो व्यक्ति नहीं होने चाहिए आपकी प्रोफाइल पे, सिंगल पर्सन होना चाहिए, ग्रुप की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, सिंगल प्रोफाइल, और उसमें आपकी केवल आपकी फ़ोटो हो, बैकग्राउंड बेहतर होना चाहिए, बैकग्राउंड में कुछ भी इधर उधर की चीज़ें ना हो, ठीक है। तो उन चीज़ों का आप बहुत ठीक तरीके से ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको अपना बायो लिखना है। बायो लिखने में आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, जो लोग, बहुत सारे लोग सेल्स में आज की डेट में एफिलिएट मार्केटिंग जो कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। वो गलती ये है कि आपकी प्रोफाइल पे कहीं भी ऐसा शो नहीं होना चाहिए कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो। क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सर्च कर रहे हैं, पहले से जानते हैं, वो लोग आकर के आपके बारे में सर्च करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द केस में होगा ये कि जब आप कोई चीज़ सेल करने जाते हो तो लोग आपसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं। तो उन चीज़ों के लिए क्या करना है आपको कि अपनी प्रोफाइल पे किसी भी जगह पे बायो में आपका ये शो नहीं होना चाहिए कि DM मी टू अर्न मनी। ये चीज़ नहीं करिए आप बिज़नेस कंसल्टेंट लिख दीजिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप स्टार्टअप्स को फॉलो करते हो और स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने की बात करते हो, है ना। बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीक़ों को आपको यूज करना है, अपनी प्रोफाइल में लगाना है। आप ऐसा लिख सकते हो कि यू आर अ 6 फिगर अर्नर इन 20s, या फिर जो भी है। आप जा करके क्या कर सकते हो कि जो टॉप अर्नर्स हैं, ठीक है, आप मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हो, इसके साथ साथ में जो टॉप अर्नर्स हैं उनकी जा करके प्रोफाइल चेक करो, उसे ऑब्जर्व करो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और उस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल में बायो लिखना है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो सेल्स में, एफिलिएट मार्केटिंग में हैं, वो उनकी प्रोफाइल पे ऐसा कुछ कंटेंट नहीं होता है जिससे कि उन्हें थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो। बट उनके अगर प्रोफाइल में आप बायो में पढ़ोगे तो वो लिखेंगे आपको DM मी टू लर्न एफिलिएट मार्केटिंग, DM मी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। अब आप सोचिए कि जिसकी प्रोफाइल पे खुद ही ऐसे इंगेजमेंट नहीं आ रही है जहाँ से लाखों मतलब कई सारी इंगेजमेंट हो और कई सारे फॉलोअर्स हों, तो वो व्यक्ति ट्रस्ट कैसे करेगा कि आप उसे पैसे अर्न करना सिखाओगे। तो उससे पहले कि आप पैसा अर्न करने के बारे में सिखाओ, आप उसे वैल्यू प्रोवाइड करो। वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए क्या है, आप सिंपल लिख सकते हो, आई एम सपोर्टिंग टू न्यू स्टार्टअप्स, आई एम आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सर्च करते हो, ऑनलाइन लोगों को प्रोफाइल बिल्डिंग, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में आप लोगों को प्रोवाइड करते हो वैल्यूज़। तो वो चीज़ें आपको लिखनी है कि ऐसी चीज़ें ना हो जिससे आपको कहीं भी ऐसा लगे किसी भी व्यक्ति को कि आप उसे कुछ सेल करने की, पिच करने की प्रोसेस कर रहा हो, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी डीपी मैंने आपको बताई दी है। और एक वेबसाइट आती है, आप इंस्टाग्राम पे एक वेबसाइट लिंक यूज़ कर सकते हो, और वो यूज़ करने के लिए मैं आपको कहूँगा बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर आप अपनी खुद की लिंक बिल्ड कर सकते हो। उस लिंक में क्या है कि आप अपना एफिलिएट आईडी नहीं डालेंगे, ठीक है। अगर आप डालना चाहो तो कंपनी का जो प्रेजेंटेशन वीडियो है, वो प्रेजेंटेशन वीडियो आप डाल सकते हो वहाँ पे, हिंदी वाला। बट आपको अपनी रेफरल लिंक यूज़ नहीं करनी है वहाँ पे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपकी प्रोफाइल पे आएगा और डायरेक्टली आपको साइन अप कर लेगा आपसे बिना पूछे। क्योंकि जब वो पूछेगा तो आप उसे रेफरल लिंक सेंड कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है, आपको अपनी रेफरल लिंक का लिंक वहाँ पर नहीं देना है, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर आप चाहते हो कि गूगल फॉर्म आप बना सकते हो, गूगल फॉर्म पे जा करके, ठीक है। एक सर्वे हट करके आता है, तो वहाँ पर आप जा करके अपना सर्वे हट पे फॉर्म बना सकते हो। लिंक ट्री का साइट आती है जहाँ पर अपने लिंक्स क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पर आप अपना व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हो, या फिर अपना जो प्रेजेंटेशन वीडियो है वो सारे लिंक्स एक ही लिंक में डाल करके आप वहाँ पर डाल सकते हो। तो उस लिंक पे जैसे ही वो व्यक्ति क्लिक करेगा तो वो आपके वहाँ से व्हाट्सअप पे भी कनेक्ट हो सकता है, आपका प्रेजेंटेशन भी देख लेगा, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो जाएगा, आपसे चाहेगा तो कांटेक्ट भी कर सकेगा, या फिर जितने भी तरीके हो सकते हैं आप लिंक ट्री पे साइट पे जा करके उसे सर्च कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट, हाँ, एक चीज़ आप में बायो में ज़रूर मेंशन होना चाहिए, और वो है कॉल टू एक्शन। कि आपके उसने प्रोफाइल देखी, आपने उसे बताया कि आप क्या कर रहे हो, आपका उसने कंटेंट अगर चेक किया तो वो चीज़ें उसे समझ में आ गई कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं।
अब उसके लिए उसे करना क्या है, क्योंकि जब तक आप कॉल टू एक्शन नहीं दोगे कि आप उसे करना क्या है, तब तक वो व्यक्ति आपकी प्रोफाइल पे आएगा और चला जाएगा। तो उन चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, एक कॉल टू एक्शन क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो व्यक्ति को एक्शन लेने के लिए कहते हैं, राइट। जैसे क्लिक हियर टू कॉल बैक, कॉन्टैक्ट अस, राइट। या फिर मैसेज, क्योंकि डीएम क्या होता है, डीएम एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। डीएम ऐसा वर्ड है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और वो उन्हें मतलब ही नहीं होता है कि डीएम मी टू स्टार्ट, उन्हें पता ही नहीं होता डीएम का क्या मतलब है। तो आप डीएम की जगह पे मैसेज या टेक्स्ट का यूज़ करें। वो चीज़ों को जितना आप सिंपल रखोगे ना, उतना ही चीज़ें लोगों को समझने में आसानी होगी। तो आप वहाँ पर अपने बायो में लिखिए कि मैसेज टेक्स्ट हियर ऑन दिस नंबर, या फिर लिंक पे जाइए, या फिर क्या करना है, आप टेक्स्ट मी या टेक्स्ट मी टू नो मोर, या फिर टेक्स्ट मी टू नो मोर अबाउट इट, एंड टेक्स्ट मी टू स्टार्ट, टेक्स्ट मी टू अर्न। ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हो अपने बायो में, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट आपको अपनी हाईलाइट पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है। इंस्टाग्राम पे आप हैं तो आपको अपनी हाईलाइट्स पे वर्क करना है। हाईलाइट्स पे ऐसी चीज़ होती हैं कि आप, जैसे अभी आपके पास में अगर रिजल्ट नहीं भी हैं तो आप अपने फेसबुक अकाउंट से ज़रूर ज्वाइन कर चुके होंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इसके साथ साथ में आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ चुके होंगे। दोनों ही प्लेटफॉर्म से, चाहे आप लीड्सक्रार्क में हो या फिर बिजगुरुकुल में हो, ठीक है। अब वहाँ पर आपको हाईलाइट में क्या करना है, आपको हाईलाइट में यूज़ कर सकते हो, आप ट्रेनिंग का एक लोगो बना सकते हो, ठीक है। और अचीवमेंट्स बना सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने पहले अचीवमेंट ले रखे हैं, स्टूडेंट बना सकते हो, अर्निंग्स के बारे में बना सकते हो। जब तक आपकी अर्निंग्स नहीं हो रही तब तक आप दूसरों को शो कर सकते हो। क्योंकि देखो हमारे पास में क्या है कि सिस्टम, जिस सिस्टम में हमने ज्वाइन किया है, ऐसे बहुत सारे क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि यार जितना पैसा था वो तो अर्न कर चुके हैं, अब तो हमारे पास में आने वाला है। ऐसा नहीं है, ये हमारे पास प्लस पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों ने अर्न कर लिया है, बस आपको उसका यूज़ करना आना चाहिए। कि आप सोचिए कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो जहाँ पर पहले से लोग सक्सेसफुल हैं, आप एक ऐसे सिस्टम में वर्क करने स्टार्ट कर रहे हो जहाँ पर लोग 30-30 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए अर्न कर चुके हैं। एक साल में, 1.5 साल में वो लोग इतना रुपया अर्न कर चुके हैं। तो आपके पास में प्रूफ है कि ये लोग ऐसा कर चुके हैं, और मेरे पास में ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो लोग ये समझते हैं कि लोग पहले कमा चुके हैं, उन लोगों के पास लीड्स ज़्यादा आते। तो आप एक बात को समझिए कि जिन लोगों के पास में ज़्यादा लीड्स आ रही हैं, उन लोगों को हैंडल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लोग नहीं कर पाना है। और ये बात हर व्यक्ति समझता है कि अगर उसे बिजनेस करना है तो उसे सीखना भी पड़ेगा। जो कोर्सेज में दिया है उसके अलावा भी सीखना पड़ेगा, जो उसका मेंटर सिखाएगा। और जो लोगों के पास में लाख रुपए पर वीक की अर्निंग आ रही हो, उन लोगों को सिखाना मुश्किल है। सभी लोगों को पर्सनली वो मेंटर नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप ये प्लस पॉइंट उन्हें बता सकते हो कि देखो उन लोगों के पास में टीम हाई है, उन लोगों को सिखाना मुश्किल है, बट मैं आपको सिखा सकता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। जब आप ऐसी बातें करोगे तो सामने वाले को ट्रस्ट बिल्ड होगा, और वो ये समझेगा कि हाँ ये वाकई में बात है कि जिनके पास टीम ज़्यादा है उन सारी टीमों को पर्सनली सिखा पाना उनके लिए भी मुश्किल है। वो 4 बातें बताएंगे और 4 बातों में ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो करना पड़ेगा खुद से ही सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको हाईलाइट पे जाना है। हाईलाइट्स के लिए आप क्या करो, सिंपल से जाओ, आप 10 लोगों के नाम चेक कर लो जो लोग टॉप अर्निंग कर रहे हैं। अब उनका जो स्टोरीज़ हैं वो डाउनलोड कैसे करनी है, इंस्टाग्राम से जो स्टोरीज डाउनलोड होती हैं वो कैसे करनी है, व्हाट्सअप पे जो स्टोरीज डाउनलोड होती हैं वो कैसे करनी है, तो मैं आपको जो इसी ग्रुप में आगे देने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों की इंस्टाग्राम में स्टोरी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कुछ एडिटिंग भी कर सकते हो अपने आप से, और उसे अपनी प्रोफाइल पे जा करके आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। जिस भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसे करने में, वो मुझे मैसेज कर दे ग्रुप में ही कीजिएगा, क्योंकि पर्सनली मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आते हैं और उन सारे मैसेजेस का रिप्लाई कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ग्रुप में कर दो तो ग्रुप का रिप्लाई मैं तुरंत कर दूँगा, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि आपको हाईलाइट्स पे भी वर्क करना है। आप ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको लास्ट में बता दूँगा क्या करना है। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा चल रहा है वीडियो मार्केटिंग। तो आप सभी को, आप जैसे भी हो, जहाँ भी हो, जो भी कर सकते हो, आप रील्स ज़रूर बनाइए। पर डे आप ये चीज़ याद रखिए कि आपको पर डे एक रील डालनी ही डालनी है, ठीक है। आप वो चीज़ अपनी डाल सकते हो, या फिर किसी और पेज से उठा करके कुछ एडिटिंग करके आप उसे अपने प्रोफाइल पे अपडेट कर सकते हो। ये चीज़ याद रखिएगा कि वो कोई किसी की अर्निंग ना हो,
अर्निंग का मीन्स ये है कि उसमें अर्निंग हो बट उसका नाम ना हो, उसका नंबर ना हो। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, आपको कंपनी के ब्रांडिंग नहीं करनी है। आप एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि आप खुद की ब्रांडिंग कर रहे हो। आप कंपनी की, चाहे लीडसार्क हो या बिजकुल हो या किसी और एफिलिएट मार्केटिंग में हो, आपको कंपनी की ब्रांडिंग नहीं करनी है कि ये कंपनी ऐसी है, लीडसार्क ऐसी है, बिजकुल ऐसी है, बिल्कुल नहीं करनी है। आपको प्रमोशन, आपको जो करना है वो आपका अपना प्रमोशन करना है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को लीडसार्क या बिजकुल को जान करके ही ज्वाइन करना होता तो कंपनी की साइट पर डायरेक्टली वो जा करके एनरोल कर सकता है, अगर उसे नॉलेज होती। तो वो देख रहा है आपको कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, और वो चेक करेगा आपकी प्रोफाइल को। अगर आपकी प्रोफाइल में आपकी डीपी अच्छी है, आपने बायो अच्छा लिख रखा है, आपका यूजर नेम सिंपल शॉर्ट है, जो लर्नेबल है, कोई भी व्यक्ति याद कर सकता है एक ही बार में, और आपने जो बायो लिख रखा है वो बायो सुपर ऐसा बायो है कि वो अट्रैक्टिव है, लोगों को कंसर्न करता है, अटैच करता है उस चीज़ों से, और आपकी लिंक अगर आपने दे रखी है, वो लिंक में आपका जो डाटा है वो सही से शो हो रहा है। आप नीचे आएंगे, उससे आपकी जो हाइलाइट्स हैं, हाइलाइट्स में कुछ ऐसे अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, आपको हाइलाइट्स को कवर कैसे बनाना है वो आप कैनवा पे सीख सकते हो। कैनवा पे कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। कि अगर किसी व्यक्ति को कैनवा यूज़ करना नहीं आ रहा है तो जस्ट मैसेज में, मैं आपको एक वीडियो बना करके उसका भी डाल दूंगा कि कैसे आपको कैनवा पे भी वर्क करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको वैल्यूएबल लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं आपको जो भी डेटा है वो आपको इसी ब्राउज़र के थ्रू, इसी यूट्यूब के थ्रू आपको अपलोड करने वाला हूँ, देने वाला हूँ। ठीक है, इसका एक कॉम्बिनेशन में